विभिन्न सर्विसेज अब ऑनलाइन करने जा रही है। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ आपके हमारे अलग अलग कर्तव्य है। कूड़ा कचरा जो है कृपया करके अलग अलग दें ताकि हम इस अपने चंबा शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में कामयाब हों। कम्युनिकेशन गैप है, इसीलिए हमने जो है घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया है। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, जो मैं भी सफाई से ही स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, सफाई का महत्व हमारे जीवन में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते आनंद ज्ञान चैनल में। मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष एक नए मुद्दे को लेकर आया हूँ। मुद्दा क्या है कि चंबा शहर के अंदर फैली गंदगी जो चंबा की खूबसूरती में दाग लगाती हुई। अक्सर बात की जाती है कि प्रशासन इस पे कोई कड़े कदम नहीं ले रहा। उसी संदर्भ में इसी बयान की पुष्टि करने के लिए हम आपको लेकर आए हैं म्युनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में। मिलवाएंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से। संजय कुमार जी हमारे बीच में बैठे हैं और बताएंगे क्या क्या ग्रास रूट पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम चंबा वासियों को फेस करनी पड़ रही है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे आनंद ज्ञान चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या इशू आ रहा है? क्योंकि जगह जगह कचरा बिखरा होता है, लोग प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते हैं कि सफाई नहीं कर रहे या सफाई को लेके सीरियस नहीं है, और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कोई टूरिस्ट आता है हमारे यहाँ घूमने के लिए, तो वो जब हमारे डिस्ट्रिक्ट को देखता है कि जगह जगह कचरा फैला हुआ है, तो वो ये नहीं बोलता कि ये वो पूरे चंबा के बारे में बोलता है कि चंबा के अंदर गंदगी बहुत है। सर, क्या है रियलिटी, आप बताएं थोड़ा। देखिए, मैंने हाल ही में लास्ट मंथ यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो मैंने भी पाया कि जगह जगह यहाँ जो है कूड़े के कचरे के ढेर लगे हैं। और इसी संदर्भ में हमारे अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरे हिमाचल में जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया है, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर। तो जिस कड़ी में हमने ये प्रयास किया है कि जितने पहले हमारे हाउस होल्ड है उनको फिर से एक बार सेंसिटाइज किया जाए कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके दें। दूसरा, जब हमने इसके काम के लिए जो सर्वे में है, हमने कुछ हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हमने लगाया हुआ है, तो कई बार वो लोगों के घरों में जा रहे हैं तो वो अपना क्लियर कट जो अपना डाटा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसको हम टैक्स के या किसी यूजर चार्ज से जोड़ के नहीं, बल्कि नगर परिषद जो है वो विभिन्न सर्विसेज अब ऑनलाइन करने जा रही है। जैसे आपको प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपने आके यहाँ देना होता था, वो आपको ऑनलाइन आपको मोबाइल पे आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना डाटा वो दें। दूसरा, जो लोग अभी सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, लोगों का जो फीडबैक मेरे पास जो महिलाएं जा रही हैं या लोगों के साथ हम जो स्वच्छता शिविर आयोजित कर रहे हैं, समाधान शिविर, तो उसमें भी आ रहा है कि जी ये म्यूनसिपैलिटी का काम है कि वो अलग अलग करें, हम यूजर चार्ज दे रहे हैं। देखिए, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ आपके हमारे अलग अलग कर्तव्य है। आप कृपया करके जो है सेग्रीगेटेड कूड़ा जो है वो हमारे सफाई कर्मियों को दीजिए ताकि उसका निष्पादन प्रॉपर हो सके। नहीं तो आए बगाए जो है वो कूड़ा जो है नालियों में ढलानों में जा रहा है। तो इस करके मेरी लोगों से अपील है कि वो कूड़ा कचरा जो है कृपया करके अलग अलग दे ताकि हम इस अपने चंबा शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में कामयाब हों, और इसमें आपकी भागीदारी होना बड़ा महत्व रखती है। बिल्कुल सर। सर, एक और प्रश्न है मेरा, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ क्योंकि सरकार ने तो जगह जगह लिखा होता है सफाई अभियान के बारे में, आप हमारा साथ दें, हमारे साथ चले, लेकिन क्या कोऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है लोगों के साथ यहाँ पर? देखिए, जो मैं भी 1 महीने के जो ये टाइम हुआ उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा गैप तो है, कम्युनिकेशन गैप है, इसीलिए हमने जो है घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया है। लेकिन लोगों को सेंसिटाइज होना पड़ेगा। आए बगाए जैसे खबरें लगती रहती हैं कि जी नगर परिषद कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, हम मानते हैं कुछ पार्ट में हमारे भी कमी है कि हमारे पार्ट से उसकी प्रॉपर डिस्पोजल अभी नहीं हो पा रही। उसका रीजन भी ये है कि वो सेग्रीगेटेड नहीं आ रहा है। वो जब मिक्स आएगा तो जो अनह्यूमन एक्ट जो है वो हमारे लोग कर रहे हैं। मेरी यही अपील रहेगी कि उसको अलग अलग करके दें ताकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल तो हम कर सकें। तो लोगों के साथ कॉपरेट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जैसे आपने बताया। और एक और बात करेंगे, जैसे दुकानों के बाहर कई तो दुकानदार बड़ी सफाई कर घर जाते हैं, और कई दुकानदार, जैसे कि मेरी आपसे बात चल रही थी पहले कि उनके दुकानों के बाद कचरा मिलता है, तो आप उनसे जाके बात करते हैं, इस बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं ताकि कॉपरेट किया जाए सफाई अभियान को लेकर और चंबा को सुंदर बनाया जाए? देखिए, जो अभी हमारा ये प्रोग्राम में चल रहा है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, इसमें विभिन्न स्टेक होल्डर से हमें बात करनी है। तो जैसे अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, वैसे अभी हमने यस्टरडे हमने जो था टैक्सी वालों से की कि वो भी जैसे बाहर जाते हैं, तो जैसे बाहर जरूरी नहीं कि चंबा शहर, हमारा हिमाचल हमारा भारत जो है वो एक है,
जो सेंसिटाइज हम अभी कर रहे हैं कि आप कचरे को जो है बाहर ना फेंकें। जैसे बसेस को ड्राइवर या कंडक्टर साफ करते हैं तो कचरा नाली में या सड़क में फेंक देते हैं, तो उन चीज़ों को ना करें। तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स से अब हम मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम सोचते हैं कि अगर चंबावासी हमारा साथ देंगे तो हमारा चंबा शहर साफ सुथरा रहेगा। बिल्कुल सर। सर आपके अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया स्वच्छ शहर से समृद्ध शहर बनाना, इस प्रोग्राम की आपने बात की। इसके अलावा कौन कौन से और प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जा रहे हैं आपके? देखिए, ये प्रोग्राम हमारा अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वो 2 महीने के लिए चल रहा है। इसमें फर्स्ट स्टेज में जो हमारे ग्रुप्स की महिलाएं हैं वो लोगों को सेंसिटाइज कर रही है रिगार्डिंग सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन और लिटरिंग ना करें। एक तो ये उसका पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि उनसे घरों का डाटा लेना कि कितने हाउसेज हमारे चंबा में, कितने मकान हैं, कितने परिवार रहते हैं। उसका लोगों का मन में ये बात आ रही है कि पता नहीं म्यूनिसिपैलिटी जो है वो, नगर परिषद जो है वो इस डाटा को क्यों ले रही है। तो मेरा लोगों से आग्रह है कि जब भी हमारे ग्रुपों की महिलाएं आपके घर द्वार आए तो उनको कृपया करके डाटा दीजिए, क्योंकि ये आपकी सहूलियत के लिए है। उसका कारण ये है कि जैसे हम कुछ एक सर्विसेज को भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे आपका गृह कर है, जैसे हमने पहले भी बात की, तो आपको जैसे मोबाइल पे इंटीमेशन आ जाएगी और उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट वहीं से कर सकते हैं। दूसरा इसमें हमारा पार्ट है, एक हम समाधान शिविर जो है वो लगा रहे हैं, वार्ड वाइज लगा रहे हैं। तो उसमें यह है कि कैपिटल से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, जो पैटी मैटर्स है, पैटी ग्रीवियंस है, छोटी छोटी जो शिकायतें हैं उनका जो है समाधान हो सके, ताकि लोग जो है नगर परिषद के बार बार चक्कर न लगाए। इसके अतिरिक्त जो हमारी अभी जो सेवाएं, हमने लगभग 9 सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन जो कर रहे हैं, जिसमें हमारा गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है। जैसे आप यूजर चार्जेस के लिए आदमी जाता है, उसके लिए पैसा खर्चा होता है, तो आपको ऑनलाइन बिल दिख जाएगा और उसकी पेमेंट आप घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा, आपने देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि लोगों ने अपने पेट डॉग्स पाले हुए हैं, पेट्स हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी घर से बैठ के हो सकती है। और इसमें जैसे अब यहाँ पे जगह जगह होर्डिंग लगे हैं, हमने पीछे कार्रवाई भी की है, हमने जो अनऑथराइज्ड होर्डिंग थे उनको हटाया है। तो इसमें परमिशन भी आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो ले सकते हैं। और ट्रेड लाइसेंस जैसे चंबा में नहीं लगा है, बाकी हिमाचल प्रदेश में लगा है, तो हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि जितनी दुकानें हैं उनको जो लाइसेंस जो है जारी किए जाए, वो भी ऑनलाइन सुविधा जो है लोगों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए वो रहेगी। तीसरा, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है कि वो भी ऑनलाइन होगा। और चौथा जो है, जैसे 1100 की कंप्लेंट्स करते हैं, वैसे म्यूनिसिपल ग्रीवेंसेस सेल बनेगा, वो भी ऑनलाइन रहेगा आपके पास वो सुविधा। तो उसमें जो है वो अपनी शिकायत डाल सकते हैं और उसका निवारण को वो मॉनिटर कर सकते हैं। सर कैसे पहचाने कि कई लोगों की शिकायत रहती है घर पे कोई लोग डाटा लेने आए, उनके घर पे इंसिडेंट हो गए, होता है ऐसे केसेस आपने सोसाइटी में देखे होंगे। तो जब आपकी टीम जाती है घर पे डाटा लेने के लिए, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचाने कि ये जेन्युइन है, आपकी तरफ से आए? देखिए, जो हमारे यहाँ से जो महिलाएं ऑथराइज की हैं उनको बकायदा हमने जो है आइडेंटिटी कार्ड जारी किए हुए हैं और तभी वो फील्ड में जा रही हैं और वो डाटा कलेक्ट कर रही हैं। क्योंकि कई लोग मना कर देते हैं कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं। आपने अक्सर अखबारों में या न्यूज़पेपर्स में या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, तो उसकी पुष्टि करने के लिए कि जायज़ है या नहीं है, और अगर पता करना हो तो क्या आपके दफ्तर में कॉल करके पता किया सर कि आपकी टीम यहाँ पहुंची है, तो क्या नंबर रहेगा सर? जी देखिए, लोगों को जैसे यहाँ पता ही है, हमने कोई बाहर के लोग यहाँ नहीं लगाए हैं, जो आपके शहर की ही महिलाएं हैं उन्हीं को ऑथराइज किया है। और टोटल मेरे यहाँ पे 22 महिलाएं जो वो भी वार्ड वाइज कर रही है। अभी एक फेज था जिसमें वो डाटा कलेक्ट कर रही हैं और वो हमारे यहाँ ऑनलाइन चल रहा है, ताकि हमें यहाँ प्रॉपर्टीज, हाउस होल्ड और परिवारों की पूरी जानकारी हमारे पास हो। इसके अतिरिक्त जो है हमारा सेकंड फेज फिर चलेगा, मतलब 2 महीने का है, 10 फरवरी से चला है, 9 अप्रैल तक ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। और उसमें जब एक बार वो जा आए तो उसके बाद वो दोबारा फिर करेंगे कि जो हमने लोगों को सेंसिटाइज किया, क्या वो उसके अनुरूप अब काम कर रहे हैं, कूड़ा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। फिर वो तो अंत में नगर परिषद की व्यवस्था रहेगी जी कि अगर कोई नहीं करेगा तो पेनल्टी क्लॉज, तो फिर जुर्माना तो फिर होगा। सर अक्सर कई तस्वीरें वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा चुगान के अंदर पेशाब करने की। और चुगान एक बड़ी भव्य जगह मानी जाती है हमारे चंबा की संस्कृति में। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला लगता है, तीनों चुगान फुल होते हैं। लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं तो क्या अपेक्षा रहती है कि आप कुछ तो कड़ा संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, क्योंकि हम भी इस चीज़ को टॉलरेट करने की बात नहीं कहेंगे। जहाँ भी हमारे शहर की जो सफाई है उसको गंदा किया जाएगा, हम उसके अगेंस्ट में हैं। तो सर आप हमारे माध्यम से बताएं कुछ इसको। देखिए, हाल ही में कुछ एक मीडिया में पीछे भी आया था कि ठीक है, जो उनकी शिकायतें हैं वो जायज़ हैं, उनको हम सुधार करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारा चंबा शहर जो साफ सुथरा रहे। लेकिन जहाँ तक लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, अभी किसी का इंटरव्यू था
तो किसी व्यक्ति ने, व्यापारी ने बोला कि देखो हमारी दुकानों के पीछे लोग पेशाब कर जाते हैं। तो मेरा लोगों से यही अपील है कि कृपया करके जो निर्धारित स्थान है, जो शौचालय बने हैं, उन्हीं में जाएं। और जो फूड कोर्ट्स हमारे यहाँ पे हैं, उनके दाहिने बाएं जो ऐसी कोई बात ना करें, ताकि जो है लोगों को असुविधा हो। ये थे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल चंबा के संजीव कुमार साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं सरकार के, उसका साथ दे जनता, आम जनता।